हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाए, उसके जितने भी नियम होते हैं वो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित एक्सरसाइज यहाँ पर कराई जा रही है। आज की एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट कैसे बनता है। जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ाया गया उससे संबंधित एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब ही सेड टू मी जो है, ये सेड वर्ड जो है वो है वर्ब है, और किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ही सेड टू मी ही रिपोर्टिंग वर्ब है, अब ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जब होता है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को बदल देते हैं। टेंस को बदलने का नियम भी सिखाया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो बनेगा इनडायरेक्ट वो ये होगा, ही टोल्ड मी। फिर इसके बाद हम कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे, और क्या इसका बनेगा इनडायरेक्ट, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आंसर मैं स्वयं करके दे रहा हूँ। तो आप मुझे सुनेंगे ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा। आंसर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सीधे क्वेश्चन उठाया है और पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ आपको बाकी एक्सरसाइज में कराऊँ। तो अब यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क का ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क हो गया। ही क्यों हो गया, ध्यान दें, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो इसलिए आई हो गया ही। हैव का हैड हो जाता है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड ही रहेगा, और माई भी बदल जाएगा, माई बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो हो जाएगा ही का हिज हो जाएगा। जैसे आई के साथ माई लिखा था, अब हम इनडायरेक्ट बनाए हैं तो क्या हो गया, हिज हो गया। दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, इसका हो गया ही टोल्ड मी। यू आर जीनियस, इसका बनेगा आई वाज जीनियस। थर्ड सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर टोल्ड मी। यू ऑलवेज टेल अ लाई, इसका बन जाएगा आई ऑलवेज टोल्ड अ लाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फोर्थ नंबर, आई सेड टू हिम, इनडायरेक्ट में हो गया आई टोल्ड हिम दैट यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, इसका बन जाएगा ही वाज अ गुड बॉय। ठीक है, इज का, आर का, एम का वाजिया वर हो जाता है। फिफ्थ नंबर, द बॉय सेड टू मी, हो गया क्या, द बॉयज सेड टू मी, इसका बन गया द बॉयज टोल्ड मी। दैट लिख दिए, वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, क्या बनेगा इनडायरेक्ट इसका, दे वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग। वी को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि बॉयज़ के अनुसार, और बॉयज़ प्लूरल है तो उसको दे लिख देंगे। और जब दे लिखते हैं तो दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है बिल आती है, और उसका फास्ट फॉर्म होता है वुड, इसलिए वुड लिखा गया। नेक्स्ट है, सी सेड टू यू, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, इसका क्या बनेगा आंसर, सी टोल्ड यू दैट you were free to go anywhere। सेवेंथ नंबर, he said to me, इसका इनडायरेक्ट बनेगा he told me I am an honest man, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा he was an honest man। हरी said to श्याम, हरी told श्याम that I shall always help you, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, he would always help him। नाइन्थ नंबर सेंटेंस है, द जेलर सेड द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, क्या होगा, द जेलर सेड दैट द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट, पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट हो गया। टेंथ नंबर है, ही सेड टू देम यू प्लेड वेल, क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही टोल्ड देम दैट दे प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल हो जाएगा। 11 नंबर पे सेंटेंस जो है, ही सेड टू देम, क्या इनडायरेक्ट होगा, ही टोल्ड देम यू आर वेरी क्रूअल, इनडायरेक्ट बनेगा दे वर वेरी क्रूअल। 12 नंबर का सेंटेंस है, सी सेड टू अस, इनडायरेक्ट में सी टोल्ड अस, यू हैव डन वेल, दैट लगा करके जोड़ देंगे
बी हैड डन वेल। यू को बदलेंगे अस के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड है आपका सीता, 13 नंबर का है। सीता सेड टू रेनू यू हैव फेल्ड इन योर मिशन। क्या होगा इनडायरेक्ट? सीता टोल्ड रेनू दैट शी हैड फेल्ड इन हर मिशन। 14 नंबर का वाक्य है मोहन सेड टू सोहन, इनडायरेक्ट में मोहन टोल्ड सोहन आई विल नेवर फॉरगेट यू, इनडायरेक्ट बनेगा ही वुड नेवर फॉरगेट हिम। 15 नंबर सरला सेड टू हर फ्रेंड, सरला टोल्ड हर फ्रेंड आई डू नॉट बिलीव यू, इनडायरेक्ट में दैट शी डिड नॉट बिलीव इन हर, या हर ही हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड को आप फेमिनिन जेंडर ही मान लीजिए, अगर मैस्कुलिन मानते हैं तो यू को हिम भी कर सकते हैं। 16 नंबर है सी सेड का सी सेड ही रहेगा, क्योंकि टोल्ड तब होता है जब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होता है। दैट लिखेंगे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, क्या बनेगा? ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। 17 नंबर का वाक्य है द टीचर सेड टू अस, द टीचर टोल्ड अस दैट यू मस्ट फिनिश योर एक्सरसाइज इन द पीरियड। इसका क्या होगा? यू को बदलेंगे वी मस्ट फिनिश आवर एक्सरसाइज इन द पीरियड। नेक्स्ट आई सेड का आई सेड ही रहेगा यू आर अ लेबोरियस गर्ल। दैट लिख करके क्या लिखेंगे? आई सेड को इसको आप लिख सकते हैं आई सेड टू हिम, तो इसको लिख सकते हैं, अच्छा आई सेड टू हर सी वाज अ लेबोरियस गर्ल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कल्पना कर लेते हैं कि उसने उससे कहा, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कोई मिलता है वहाँ पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार पढ़ करके एक ऑब्जेक्ट हम अपने अनुसार बना लेते हैं। द टीचर सेड यू शुड बी ऑनेस्ट, क्या होगा इसका आंसर? द टीचर टोल्ड, ठीक है, दैट ही शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं था सेट के बाद, तो हमने क्या किया? द टीचर सेड टू मी हमने कर दिया, या हिम कर दिया, तो हिम कर दिया तो हो जाएगा ही शुड बी ऑनेस्ट। अगर मी मान लेते हैं तो आई शुड बी ऑनेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड यू ऑलवेज कम लेट मोहन। टीचर ने किसको एड्रेस किया है? मोहन को एड्रेस किया है, तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही ऑलवेज केम लेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप पढ़िए इस तरह से, और यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई आपको आपत्ति है, कुछ भी आपको सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस चैनल को और अच्छा आप लोगों के लिए बनाया जा सके। क्योंकि क्लास शूट तो बड़ी मेहनत से की जाती है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पर विद्यार्थियों तुम्हें क्या पसंद है जब तक बताओगे नहीं तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। थैंक यू। अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में।